बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी हिंदुओं के साथ वही कर रही है जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। मैंने पाकिस्तान कई जगह ममता बनर्जी ने बना दिया है। देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या बोला सुनिए। बोलते बंगाल का सरकार ममता दीदी का चल रहा है, यूनुस का सरकार इससे बेहतरीन चल रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंगाल का बोल रहे हैं। कब बोला था? ये तो भाषण में, ओपन भाषण में बोल रहे हैं, सुनिए ना। अभी का है? ये सुनिए, 2 दिन पहले बोले हैं। देखिए दीपूदास का मरने का पहले बोले यूनुस का सरकार अच्छा चले। मैं बीजेपी सुना प्रदीप भंडारी जी से जवाब ले लूंगी। ठीक है, एक बार उनकी बात। दीपूदास को मौत जो हुए हैं, बहुत दुखित बात है। वो भी एक दलित का बेटा था, वो मरे हो लेकिन वो हिंदू सनातनी थे। इसमें मेरे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे देश में एक छत्तीसगढ़ का भाई राम नारायण बाघेल करके, उसको भी पालकाट में, ये भी एक शेड्यूल कास्ट का एक मतलब जो हरिजन का बेटा थे। हाँ, इनको भी देखिए पीट पीट के मारा गया है। कौन मारा है? बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता ने मारे हैं इसको। केरल का पालकाट में। कौन सा कार्यकर्ता, नाम बताइए। जो कार्यकर्ता 5 आदमी पकड़ा गया है, आप देख लीजिए। आपको न्यूज में बैठता, आपको तो और भी ज्यादा जानकारी है। पालकाट में ये मारा कि नहीं, जिसको पकड़ा गया 5 आदमी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक था। पकड़ा गया था या कार्यकर्ता था? पालकाट डिस्ट्रिक्ट का था। फेक न्यूज ये मरा है कि नहीं? अरे प्रदीप भंडारी चिल्लाने से नहीं होगा। प्रदीप भंडारी, आप लोग जैसे नकली हिंदू को ना हम लोग बहुत अच्छा, बिहार में समस्तीपुर में जब मंदिर तोड़ा जाता है, भोले बाबा को बेड़ा लगा कर घुमाया जाता है, आप लोग जैसे हिंदू चुप रहता है। 14 साल पहले दिल्ली में जब मंदिर को तोड़ा जाता है आरएसएस दिल्ली में पार्किंग के लिए, आप लोग चुप रहता है। बहुत बड़े बात बोलते हैं, बड़े बात मत बोलिए। आपको खोलेंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे। इसका नाम शांतनु ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है। ये जियाउर रहमान का लिख रहा है। बैटालियन 85 बीएसएफ को ये 3 गजी जीप लेके जाएंगे बांग्लादेश में, आप लेने का परमिशन दीजिए। आप मत बोलिए, मत बोलिए। आप जैसे हिंदू नकली हिंदू को बोलने नहीं चाहिए। एक आदमी और दिखाएंगे, ये तो एमएलए बन गया है, ये एमएलए बन चुका है 2021 कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाए। बंगाल को मुसलमान मेजॉरिटी बनाना चाहोगे, बंगाल के बंगाली हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे। मुर्शिदाबाद के अंदर हरगोविंद वोटर रह चुका है। आप घुसपैठ हिंदू की जब भी बात आती है उधर की बात करते हैं, नेता को बोलो। इसके नेता है, फ्रॉड करता है शुभेंदु अधिकारी। समीर भट्टाचार्य आरएसएस का नेता लिखता है मैंने 2.5 करोड़ रुपया खाते बैठा किया है, नौकरी देने के नाम पे, टिकट देने के नाम पे 2.5 करोड़ रुपया शुभेंदु अधिकारी समीर भट्टाचार्य को लेकर लिखता है। ये समीर भट्टाचार्य को लेकर लिखता है। समीर, जब हिंदू की बात होती है तो जाके अपना वोट बैंक दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए संजय सरकार। आपको ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताऊं, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। क्या बोला ममता ने कि सीए इंप्लीमेंट नहीं करने देगी? ये बोला था ममता बनर्जी ने कि भाई हम सीए इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे और घुसपैठियों को बना देंगे। बार-बार कहा जाता है ना, तेल होगा, एक कहावत बहुत। अब दीदी प्रधानमंत्री होंगी तो बांग्लादेश भारत में मिल जाएगा। ठीक है, वो न जाने कब समय आएगा। अभी की बात करते हैं ना, अभी की बात करते हैं। इसके पहले कि बाकी लोगों के पास जाऊंगी, उसके पहले जगविंदर पटियाल आपके पास आते हुए, ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, क्या सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देश के भीतर वीएचपी ने आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, अब दबाव बढ़ रहा है, तो फिर अब आगे किस तरह की स्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है बांग्लादेश के भीतर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो भी सिचुएशन होती है, जो जितनी भी स्टेट पुलिसेस होती हैं, उनको हैंडल करना होता है। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं बातचीत से मसला हल हो जा रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना किसी का भी हक है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार एंटी हिंदू पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों हो रही है बांग्लादेश में? इसके पीछे कौन काम कर रहा है? इसके पीछे चित्रा साजिश काम कर रही है पाकिस्तान की। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक शेख हसीना थी वहां पर, तो ऐसा लगता था कि वो भारत की तरफ से ज्यादा बात करती हैं या प्रो भारत मानी जाती हैं। जब से वो भारत में शरण लिए हुए हैं, और दूसरी बात, जब से तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई बिल्कुल हिंदुस्तानियों के खिलाफ और किस तरह से एंटी हिंदू छवि बनाने में लगे हुए हैं बांग्लादेश में। वहां पर जमात को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और विरोध प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति खराब की जा रही है, कैसे उसको पाकिस्तान वहां पर जमात के जरिए एंटी हिंदू
बांग्लादेश बनाने की सोच रखता है, ये एक तरह से उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसका दर्द क्या है? पहला दर्द शेख हसीना का भारत में शरण लेना, और दूसरा दर्द तालिबान को भारत का समर्थन और तालिबान का भारत के साथ अच्छा रिश्ता होना, क्योंकि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में वहां की जनता को इस्तेमाल करके उसको एक एंटी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाए। इतने बुरे दौर में बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कभी नहीं रहे जैसा कि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी जमातों का जिस तरह से बढ़ावा हो रहा है और यूनुस चुप्पी साधे हुए हैं, यह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।